आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। आइए हम बाइबल मुकद्दस को खोलें। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो खोले, और जिनके पास बाइबल मुकद्दस वो अपने कानों को खोलें। आइए हम पढ़ें पहला थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब, तेईसवीं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। पिछले इतवार की इबादत में हम एक बड़े ही अहम मौजू पर खुदा का पाक कलाम सुन रहे हैं, और कंप्लीट सेफ स्पिरिचुअल लाइफ लैंडिंग। आज इसका पार्ट 10 है, मुकम्मल महफूज रूहानी ज़िंदगी की मंजिल। इसका 10वां हिस्सा है। खुदा बहुत प्यार करता है आपसे, और बाइबल में से मैंने पढ़ा है कि खुदा ये चाहता है कि आपका बदन, आपकी रूह, आपकी जान खुदावंद यीशु मसीह के आने तक महफूज रहें। मैंने आपको एक कहानी बताई थी, आज फिर बताता हूँ कि एक शख्स जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता था, उसने मुझे बताया कि मेरा बेटा दूसरे मुल्क में गया और वो जहाज़ में बैठ गया, और मैंने अपना लैपटॉप खोला और जो फ़्लाइट थी उसकी ट्रैकिंग को मैंने ऑन कर लिया। नहीं किया, मैं देखता रहा लैपटॉप पे। उस दिन मैंने कोई काम नहीं किया, ट्रैकिंग करता रहा कि जिस फ्लाइट में मेरा बेटा है वो जहाज़ कहाँ से गुज़र रहा है, किस मुल्क से क्रॉस कर रहा है। क्योंकि जब आप जहाज़ पर बैठते हैं तो आपको इल्म भी होता है, तूफ़ान भी आते हैं, आंधियाँ भी आती हैं, एयर पॉकेट में जहाज़ चला जाता है, झटके भी लगते हैं, डाइव भी करता है, आपको तजर्बा होगा। और हादसात भी हो जाते हैं, और इंजन भी ख़राब हो जाता है, और आग भी लग जाती है। वो कहता है कि जब तक मेरा बेटा, मैं ट्रैकिंग करता रहा, वो लैंड नहीं हुआ, उस वक्त तक मैं ट्रैकिंग करता रहा, और जब आ गया कि जहाज़ लैंड हो गया तो मैंने लैपटॉप बंद किया और मुझे सुकून आ गया। इसी तरह हमारा खुदा जिसने हमें भेजा है इस ज़मीन पर, वो ट्रैकिंग करता है। बाइबल में ये लिखी हुई बात है। वो कहता है कि उसने आपकी सूरत अपने हाथ की हथेली पर रखी हुई है। ये बाइबल में लिखा हुआ है।
वो अपना लैपटॉप, अपना हाथ खोल के रखता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जिसको मैंने ज़मीन पर भेजा है वो कहाँ से गुजर रहे हैं, किस मुश्किलात से गुजरे हैं। तूफान आ रहे हैं, आंधियाँ आ रही हैं, सैलाब आ रहे हैं, बेदीनी के तूफान और शैतानी कुव्वतें हैं, तारीकी की कुव्वतें हैं, आजमाइशें हैं। वो भी आपकी ट्रैकिंग करता है और उसकी ख्वाहिश भी ये है कि जब तक दोबारा खुदावंद यीशु मसीह आ ना जाए, या जब तक आप इस ज़मीन पर जिंदा है, चाहे 100 साल, चाहे 120 साल भी, वो चाहता है कि आपकी रूह भी, आपकी जान भी और आपका बदन महफूज लैंड हो जाए, शादमानी के साथ, सलामती के साथ। वो नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो, आपके बदन का नुकसान हो, आपकी रूह का नुकसान हो, आपकी जान का नुकसान हो। मैंने सिखाया कि आप सिर्फ ये जिस्म नहीं जो हम एक दूसरे को देख रहे हैं, अदन में खुदा ने आदम को बनाया मिट्टी का, अभी उसमें कोई जान नहीं आई, एक पुतला है मिट्टी का, स्टैचू है, बुत है। तो फिर लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि खुदावन ने जिंदगी का दाम फूंका और वो जीती जान हो गया। उसने बोलना शुरू किया और सबसे पहले उसने आसमानी बाप का चेहरा देखा। सबसे पहले उसने आवाज़ अपने खुदावन आसमानी बाप की सुनी। सबसे पहली शक्ल भी उसने देखी खुदा को और आवाज़ भी खुदा की सुनी। खुदा कितना आपको प्यार करता है कि वो नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो जाए। 3 चीज़ें हैं इंसान, बदन है, रूह है और जान है। कभी कभी अगर हम अपनी जान की फिक्र नहीं करते तो इसका मतलब हम समझते हैं ये जिस्म ही है, सब कुछ जिस्म के लिए है, हर चीज़ बदन ही बदन है, इसकी फिक्र इससे संभालना है। आपके अंदर इससे भी कीमती चीज़ें हैं, ये बदन से भी कीमती वो जान है। इससे भी कीमती चीज़ खुदा ने आपके अंदर रूह रखी है। खुदा नहीं चाहता कि आपकी रूह का नुकसान हो, आपकी जान का नुकसान हो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने फरमाया कि अगर इंसान सारी दुनिया भी हासिल कर ले, ये बाइबल की बातें सच्ची हैं, और अपनी जान का नुकसान उठा ले, जो आपके अंदर सोल है, रूह है, तो लिखा है कि उसे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए खुदावन आपकी फ़िक्र करता है और इसीलिए खुदा ने ये कलाम मुक़द्दस में हमारे लिए लिखवाया है कि हम जानें कि हमारी रूह, जान, बदन जो है वो महफूज रहे। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि ये बदन जो है, ये जिस्म जो है, मुख्तलिफ पहलुओं से हम गौर कर रहे हैं। 5 सेंसेस, हवासे खमसा, मेडिकल लाइन में बदन को कहेंगे। इसमें अभी हमारे बच्चे जो है मेडिकल लाइन में, और भी यहाँ मेडिकल लाइन में मेरे चर्च में बैठे हुए हैं, वो जानते हैं मेडिकल लाइन में फिज़िकली जब हम देखते हैं वो आपको बताएंगे इतनी हड्डियाँ हैं, इतने मसल्स हैं, हर चीज़ आपको बता देंगे, हैं डिटेल आपको बता देंगे, यही जिस्म है ना। तो फिर ये भी है कि 5 सेंसेस हैं, हवा से खमसा है, जिसे हम कहते हैं सूंघना है, चखना है, सुनना है, छूना है, देखना है, ये इंसान है। फिर रूहानी तौर पर हम देखते हैं तो गलतियों के ख़त में लिखा है कि रूह जिस्म के खिलाफ ख्वाहिश करती है और जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। फिर लिखा है कि जिस्म के काम एक पूरी लिस्ट दी है, ये है। फिर लिखा है रूह का फल, रूह के जो काम है एक पूरी लिस्ट दी हुई है गलतियों के ख़त में। रूहानी तौर पर बाइबल के मुताबिक हम देखते हैं खाकी इंसान है ना,
और फिर इंसान नफसानी इंसान है, फिर इंसान जिस्मानी तौर पर भी इंसान है। मुख्तलिफ तरीके से बाइबल मुकद्दस बयान करती है, लेकिन हमने खुदा के पाक कलाम के मुताबिक फ़िक्र करनी है। जिस तरह वो हमारी फ़िक्र करता है बदन रूह जान की, हमें भी अपने बदन की भी, रूह की भी और जान की भी क्या करनी है, फ़िक्र करनी है, ताकि अच्छी लैंडिंग हो, अच्छा अंजाम हो, सलामती से उसकी हजूरी में हमारी लैंडिंग हो। हम गौर कर रहे थे पिछले इतवार की इबादत में, और खुसूसी तौर पर पिछले इतवार की इबादत में, कि सूंघना, जब मैं कहता सूंघना तो ये मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं बदन के वो जहन में आते हैं। जब मैं कहता सूंघना, अगर ये 5 सेंसेस ठीक होंगे तो हमारी रूह, हमारी जान भी इस पर असर होगा। अगर ये हील होंगे तो हमारी रूह भी हील होगी और हमारी जान भी हील होगी, और हम खुश होंगे और महफूज होंगे। इसलिए हम अभी तक इसी पर गौर कर रहे हैं कि 5 सेंसेस हमारे हील हों, ठीक हों, दुरुस्त हों। जब हम कहते हैं सूंघना 5 सेंसेस में, आपने जल्दी जल्दी जवाब देना, कौन सा पार्ट बदन का है? नाक। हम कहते हैं यानी चखना, जुबान। आपने जवाब देना है सुनना, कान। शाबाश। छूना जी, हाथ। और इस पर हम गौर कर रहे हैं, छूना। और फिर हमने गौर ये भी किया था, थोड़ा सा दोहराता हूँ ताकि तसलसल कायम रहे एक नई बात के लिए, और इससे जारी जो हम रखे हुए हैं उसके साथ इसका मिलाप रहे, समझ रहे। हमने ये सीखा था कि जो छूना है ये भी इस दुनिया में मुख्तलफ तरीके से हम छूते हैं। ये सिर्फ छूना, हाथ लगाना, ये फिजिकली ही नहीं, बल्कि इसके पीछे हमारी रूह भी है, हमारी जान भी है, हमारा अकीदा भी है, हमारा ईमान भी है, हमारा यकीन भी है और ऑनर भी है। ये कोई मामूली बात नहीं है। हम जब छूते हैं, हाथ लगाते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। जिस तरह मैंने दोहराया था, आप फिर दोहराता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। फिर इसे हम जारी रखते हैं। जब कोई घुटने को छूता है मौसीकी की दुनिया में या रूहानी तौर पर भी, तो इसका मतलब छूना तो वो कहीं भी छू सकता है ना। इसका छूना जो है इसके अंदर से निकलता है। उसका जो भी शख्स कोई चीज़ को हाथ लगाता छूता है, उसकी रूह, उसकी जान की, उसके बातन की तर्जमानी होती है। ये याद रखें। मिसाल है, अगर कोई घुटने को छूता है, क्या पैगाम है? ऑनर है, ऑनर है। मौसीकी की दुनिया में ये ज़्यादा आजकल है। कभी कभी मैं पादरी साहबान को कहता हूँ कि आपसे ज़्यादा मौसीकी के शागिर्द ऑनर करते हैं, और रूहानी शागिर्द, रूहानी सारे एक जैसे नहीं, उनको मैं निकाल लेता हूँ। आजकल जो रूहानी शागिर्द हैं वो अपने रूहानी उस्तादों की उतनी कदर नहीं करते, इज़्ज़त कह लो नहीं करते, जितने मौसीकी की दुनिया के करते हैं। मौसीकी की दुनिया के ऐसे, ये क्योंकि आप गाने वाले, मौसीकी वाले, परस्तिश करने वाले भी सारे हैं और रूहानी शागिर्दे भी हैं। ये भी पादरियों को सिखाना पड़ता है। मौसीकी की दुनिया में ऐसा ऑनर है कि अगर कोई उस्ताद बैठा हुआ है तो उनके गाने की जरूरत नहीं होती। तो ये ऑनर है ना। वो कहते हैं जी
इजाजत है? तो कहता है इजाजत है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऑनर का जो ताल्लुक है, बाइबल मुकद्दस ने ऑनर कल्चर पर बहुत बात की है। बाइबल मुकद्दस ऑनर कल्चर से भरी हुई है। अगरचे मेरा टॉपिक नहीं, लेकिन बाइबल, पुराना अहदनामा, नया अहदनामा ऑनर कल्चर से भरी हुई है। बाप बेटे रूह कुछ का भी जो रिश्ता है वो ऑनर का रिश्ता है। मैंने एक दफा पैगाम में भी दिया था, तो ये भी सिखाता हूं कि ऑनर भी बड़ी अहम चीज है। छूना ऑनर को जाहिर करता है। मसीही की दुनिया में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन रूहानी शागिर्द कभी अपने वो कहते हैं उस्तादां दे भी की हो गया, असी अगों उस्तादां दे भी उस्ताद हो गए, पादरी बन गया एक बहुत। लेकिन ये सारे एक जैसे नहीं। मैं क्यों ऑनर कहता हूँ कि ये छूना जो है आपका बातन जाहिर करता है। छूना जो है आपके दिल की तर्जमानी है। अगर ये दुरुस्त हो जाएगा तो आपकी रूह भी अंदर ठीक होगी, नहीं तो आपकी रूह भी खराब है और आपकी जान भी, सोल भी क्या है, वो खराब है। दो बड़े नाम इस वर्ल्ड में आज के दौर में, पुराने दौर में नहीं। मैं उन दोनों को मिला हुआ हूँ, नाम नहीं लेता क्योंकि नाम लेने का फ़ायदा नहीं है। दोनों टीवी पर थे। एक उनमें नंबर 1 मशहूर था, एक बहुत मशहूर लेकिन नंबर 2 था। तो जो नंबर 1 है वो बातें करता चला जा रहा है और नंबर 1 ने 2 को कहा आप नहीं बोल रहे। उसने कहा मैं नहीं बोल सकता आपके सामने, क्योंकि आप मेरे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं और आपसे मैंने बड़ा कुछ सीखा है। मेरी ज़रूरत नहीं कि मैं बोलूं, आप ही बोलो तो मैं सुनूंगा। ऑनर कल्चर आप भी इस दुनिया में मौजूद है। एक बहुत बड़ा चर्च, मैं अपनी एक गवाही देता हूँ, ये टॉपिक छूने के साथ भी है। मैं एक चर्च में गया, उसके 4-5 हज़ार मेंबर, तो मेरा वो शागिर्द है, उसने मुझसे सीखा हुआ है। तो मैं उसके चर्च में गया और अपनी कलीसिया के सामने कहता है कि आज मेरी टांगें कांप रही हैं। मैंने कहा क्यों भी तेरी टांगें? कि मेरे उस्ताद आए हैं तो मेरे मुंह से बात नहीं निकल रही। फिर कलीसिया के सामने 4-5 हज़ार लोग। कहता है इसलिए कि मेरे अंदर एहतराम इतना है कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती, इनके सामने मेरे मुंह से बात ही नहीं निकलती। अभी आपके दरमियान एक शख्स बैठा हुआ है। एक दफ़ा मैं सर्दियों में टाई नहीं लगा के आया, वो टाई लगा के आया। उसने यहाँ बैठ के टाई उतार दी। मैंने कहा ये टाई क्यों उतार दी? कहते आपने नहीं लगाई। ये एक छूने की, ऑनर की लैंग्वेज होती है, जिससे हम ये सीख जाते हैं कि इसके अंदर, इसके बातन में क्या है? छूना आम चीज नहीं, आपके बातन की तर्जमानी है। आप किस तरह छू रहे हैं। फिर मजहबी तौर पर भी मैंने सिखाया कि कई लोग मजहबी तौर पर जो उनका अपना अकीदा है, पाँव को क्या लगा देते हैं, ये उनका अकीदा है, उनके अंदर की तर्जमानी हो रही होती है। फिर कई लोग ऐसे भी हैं जो स्टेज पर जाते हैं तो स्टेज को भी क्या करते हैं, ये उनकी अपनी एक बात है। मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि छूना जो है ये आपके बातन की क्या है, तर्जमानी होती है या नहीं होती। अगर आप किसी को प्यार देते हैं तो क्या तर्जमानी होती है? क्या आप उन्हें बेटा बेटी जान के सर पर क्या रखते हैं?
हाँ, ये तर्जमानी है। छूना कोई मामूली बात नहीं है। छूने से हम जान जाते हैं। ये जिस तरह कहते हैं ना कि बॉडी लैंग्वेज, उससे हम समझ जाते हैं। हाथ का छूना। और बाइबल मुकद्दस में हमने सीखा पिछले इतवार की इबादत में कि खुदा ने ईमानदारों के हाथ में बरकत बख्शी है। वो जब बीमारों पर हाथ रखते हैं, लिखा नहीं मरकस की इंजील में कि ईमानदार जो हैं उनके दरमियान मौजज़ात होंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे और बदरूहों को और बीमारों पर हाथ रखेंगे। हाँ, हाथ रखेंगे तो वो शिफा पा जाएंगे। मसा करेंगे तो बरकत मिलेगी, है कि नहीं? ऑयल के साथ तो हाथ रखना, हाथ लगाना, हाथ छूना, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, जिसे जानने की क्या है, ज़रूरत है। फिर हमने ये भी सीखा था, हमने एंजॉय भी की कि कुछ ऐसे होते हैं जिनकी तबीयत जो है, उन्हें ज़रा हाथ लगाना चाहिए, बड़ा सॉफ्ट हाथ। दो शख्स हैं जिनको मैंने नाम दिया था छुई मुई। कौन कौन से दो शख्स हैं? उनको ज़रा प्यार से छूना चाहिए। बताओ मैंने क्या सिखाया था? छुई मुई एक पौधा है जिसे छुए, पहले वो खिला होता है, पहले वो खिला होता है, जब उसे हाथ लगाएं मुरझा जाता है। कईयों का हाथ लगाना इस तरह का भी है, फिर देखना पड़ता है। एक मुहावरे से सिखाता हूँ। लोग कहते हैं नहीं, जरा हाथ की रखी हौला हाथ रखी, हौले भारे दा हाथ की है। मतलब है ना, कोई मुहावरा है कि भी हाथ हौला पारा। छुई मुई, एक तो बच्चा जो होता है, मैंने ऑब्जर्व किया, वो छुई मुई पौधे की तरह होता है, मासूम होता है। जब आप उससे सख्त हाथ लगाएंगे, तो मैंने सिखाया था बच्चा रोता है कि नहीं, तो जब आप सॉफ्ट हाथ लगाएंगे, मोहब्बत का हाथ लगाएंगे, तो बच्चा खुश होगा कि नहीं? कई देखे, कई हाथ लगाते हैं, बच्चा फील करता है, उसके अंदर पूरी शख्सियत होती है। अगरचे बोल, कई बच्चे जो हैं किसी के पास इसलिए नहीं जाते, वो हाथ ही बड़ा भारा उन्हां दा हाथ हुंदा है। लेकिन कई बच्चों को हाथ लगाते हैं ऐसे प्यार से, मोहब्बत से, क्योंकि हमारे हाथ का जो छूना है, हमारे अंदर, हमारे बातन की, हमारी मोहब्बत की, हमारी फीलिंग्स की तर्जमानी होती है। यहाँ तक आप कहेंगे बच्चे छोड़ें, जानवर भी हाथ की फीलिंग को जानते हैं। अगर जानवरों को आप प्यार करेंगे हैं, तो जानवर देखे खुश होते हैं, दुम हिलाते हैं कि नहीं बच्चों, जब प्यार का हाथ। ये आपके अंदर की तर्जमानी होती है। ये छूना हाथ का कोई मामूली चीज़ भी नहीं है। लेकिन अगर आप, मैं कहता जानवर को भी सख्त हाथ, तो जानवर क्या करेगा? प्यार करेगा? नो। तो फिर वो तो बच्चा है। बच्चों को कई मैंने देखा है, माँ बाप, ये माँ बाप के लिए भी तालीम है। इंज बच्चों नूं इधर आई भी उठ भी जरा, तुहानूं प्रैक्टिकल भी दसना, इधर आ भी, फिर बस इधर ए भी बच्चा ही आ, देखी ठीक हो जा। अगो बच्चा रोंदा पे, अच्छा बच्चा बहुत बड़ा। कई बच्चे मोटे भी ने, उठा है बच्चा बह गया, वेखे उन्हें इको बारी हाथ लगा, तो उन्हें कहा मैं बह जाओ।
बच्चा पहले रो रहा, चुप हो। बच्चा चुप होएगा, वो की करेगा? बच्चों की कदर देखनी है, कोई ना कोई अच्छी चीज़ सीखे। वेस्टर्न कंट्री में रखो, सबसे उनके सामने बच्चे कीमती हैं। साढ़े सामने सारे दे हूँ तो वैसा कल्चर बदल ही रहा है। चलो बह जाए, या मेहमान आ गए ने, ये भी सीखने वाली चीज़ें हैं। तो बच्चों को अंदर बाड़ देना, बाहर निकले तो डंडा हाथ च। मेहमान आए ने, मेहमान बच्चों नालों ज़्यादा कीमती ने। क्यों जी? इंज कदी तुसी वेखे? मैं तुहाडे को हाँ तो करवा ला। तो खाना लगा है, बच्चा मांग रहा, कहता खाना देने, तेनू नहीं देना। ये किन्ना लिए? मेहमान वही ने खा के चले गए, जाते ने, कहते ने खाना तो चंगा सी, नमक घट सी। की खवा दिता ने कोई? असी तो इदू ज्यादा खवा दिता सी। आडे आडे सेब असी लियाते स, इन्होंने सेब भी मुचड़े लिया। कोई फायदा है? बच्चों को छुई मुई है बच्चा, उन्हें परवान चढ़ाएं, उन्हें इनकर्ज करें, इस दुनिया में उनका हौसला बढ़ाएं। आप पहले ही उन्होंने डिप्रेस्ड कर दोगे तो दुनिया च बेचारे एवं शर्मिंदे होंदे फिरेंगे, इंज लुकदे फिरेंगे। लेकिन बच्चों को शुरू ही से, जिनके अभी भी बच्चे हैं, दिलेर करें बच्चों को, ऑनर करें बच्चों को, सॉफ्ट तरीके से समझाएं, उन्हें भी ऑनर दें। उनकी भी अपनी कोई क्या होती है, उनकी भी इज्जत होती है। अगर तलाई करनी है तो कई मावां सियाणियां ने, मेहमाना सामने बेइज्जत नहीं करते। तो साडे लोग सारे नहीं तानू चो कट के अगे पिछे गल नहीं करनी, तो मेहमाना सामने गुस्सा चढ़िया, ए बड़ा भैड़ा ही है। वो बेचारा थरू कट के उधर जाता है, उधर जाता है। उन्हें बाद च सोचता है कि मेरी भी कोई इज्जत है, मेहमाना सामने तो इज्जत रखा करो। छुई मुई, हाथ का छूना, हाथ लगाना। फिर एक और छुई मुई है, एक शख्स और, आप ही दसो। हाँ जी, पास्टर नदीम पहुंच जाएंगे उथे। एक शख्सियत और छुई मुई है, क्योंकि उन्हें, चलो मैं इजाफा कर देना, उन्हें बनाया ही छुई मुई है उन्होंने, खुदा ने। बोलो उन केड़ा? जिन्होंने ब्याह ने वो समझ सकते। ले उन हसे ने, हाँ जी, छुई मुई केड़ी है? छुई मुई पौधा जी, शाबाश। लो उन्होंने गल बोझ ली, पहेली। आप कहेंगे ये छुई मुई किस तरह है? खुदा ने बाइबल में लिखवाया है कि अपनी बीवी को नाजुक, बोलो आयत बोलो, नाजुक ज़रफ़ जान के क्या करो। खुदा ने बनाया नाजुक, किसी और ने नहीं बनाया, वो नाजुक है। अब लो डॉक्टर साहब हसे जे, तुसी कुछ छुई मुई नूं सख्त ते नहीं हथ लांदे? खुदा ने बीवी को क्या बनाया है? बाइबल में लिखी बात कर रहा हूं, अपने से नहीं। नाजुक ज़रफ़, नाजुक ज़रफ़ का तर्जमा की है? हाँ जी, तुसी दसो, डॉक्टर साहब ही दस दें जी। नरम मिजाज ज़रफ़, ऐसा बर्तन जो कांच का बना हुआ। एवं नहीं अगर शायरा ने कच नाल शक्ल दे नो शायरी कर दी थी। क्यों जी? शायरा ने गाया
ये बाइबल में लिखा है, नाजुक ज़र्फ बीवियों पर हाथ क्या रखो, हौला रखो। ते पाकिस्तान इंडिया च बीवियां ते हाथ भारा ही भारा है। हाथ का छूना, इसका मतलब है आपके बातन की तर्जमानी होती है। ये याद रखें, ये कोई आम छूना नहीं है। अगर आपका छूना ठीक हो गया, आपका बातन भी ठीक होगा, आपकी रूह भी ठीक होगी, आपकी जान भी ठीक होगी, वो भी सॉफ्ट होगी। लेकिन अगर आपका हाथ जो छूते हैं उसकी तर्जमानी होती है, उसमें ऑनर नहीं है, इज्जत नहीं है, मोहब्बत नहीं है, फीलिंग नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अपने हाथ के लिए शिफा मांगनी पड़ेगी कि मेरे हाथ को क्या बना दे, बरकत बना दे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। कलाम मुकद्दस में अगर हम पढ़ते हैं, इस्तिस्ना की किताब लिख लें, हाथ खुदा ने बाबरकत बनाया है, और जो उसका हुक्म मानते हैं, जिनके अंदर खुदा बसता है, जिनके अंदर खुदा का खौफ है, जो खुदा के हुक्मों को मानते हैं, ये बाइबल में हवाला लिख लें, लिखा हुआ है। अगरचे निकाल लें, इस्तिस्ना की किताब 28वां बाब निकालें, इस्तिस्ना की किताब 28वां बाब और दूसरी आयत से 8वीं आयत पढ़ें, तो ये जो छूना है यह हाथ है। जब मैं छूना कहता हूं, आपने जवाब दिया ये बदन का हिस्सा हाथ है। तो खुदा अपने लोगों के हाथ में बरकत देता है अगर अंदर खुदा के अहकाम हो, अंदर खुदा का खौफ हो। हमारा बातन अगर ठीक होगा तो खुदा हमारे हाथ में भी क्या देगा, हमारा छूना भी बायसे बरकत होगा, हमारा छूना दूसरों के लिए इज्जत का बायस होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है दूसरी आयत में, और अगर तू खुदावन अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। क्या क्या बरकतें मिलेंगी? शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी ज़मीन की पैदावार और तेरे चौपायों के बच्चे, यानी गाय बैल की बढ़ती, और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा, तेरी कटोती दोनों मुबारक होंगे, और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। खुदावन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबला को तो एक ही रास्ते से आएंगे, पर 7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। खुदावन, बड़े गौर से सुनना, खुदावन तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाएगा बरकत का हुक्म देगा। और खुदावन तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है तुझको बरकत बख्शेगा। खुदावन जिस चीज को तू हाथ लगाएगा
टच करेगा, जिस चीज को छुएगा। यह 8वीं आयत, तेरे अंबार खानों यानी जखीरा खानों, जहां तुम चीजें जखीरा करोगे, स्टोर करोगे, उनको हाथ लगाओगे बरकत मिलेगी। टच करोगे, इंग्लिश में लिखा है, बरकत मिलेगी। छुओगे, बरकत मिलेगी। और फिर लिखा है सब कामों में, एक नहीं, जिनमें तू हाथ लगाएगा वो बरकत देगा। हाथ के छूने में कितनी बरकत है। अगर तू खुदा की बात सुने, जिस चीज को हाथ लगा देगा वो बाबरकत हो जाएगी। जिस काम को हाथ लगाएगा वो काम भी, तेरे घर के अंबार खाने, स्टोर, उनको भी छुएगा, वो भी बाबरकत हो जाएंगे। वो भी कभी, इसका मतलब है कमी, कभी खाली नहीं होंगे। आपको और सादा तरीके से सिखाता हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा कई बहनें, माएँ ऐसी हैं कि हम अक्सर कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि इसके हाथ में बड़ी क्या है। तो ये ऐसा है मुहावरा। मिसाल छोटी सी, ताकि आपको समझ आए कि ये हाथ में खुदा देता है जब हम उसकी सुनते हैं। अंबार खानों में, यह बाइबल में लिखा है, जखीरा खानों में कभी कमी आएगी? नहीं आएगी। यह हमने सुना, ऑब्जर्व किया कि कई लोग, कई बहनें, कई माएँ जब खाना पकाती हैं तो खाना खत्म ही नहीं होता। ऐसा होता है क्यों बहनों? ये बाइबल की बातें हैं। तो कई ऐसे भी हैं, हाथ में कहते हैं इसके हाथ में कोई ना पाइए दे, हाथ से कोई बरकत नहीं है। देखिए बहनें हंस रही हैं, क्योंकि ऐसा होता है। ये सारी चीजें बाइबल में लिखी हुई हैं। जो उसकी बातें सुनता, उसका बातन साफ, खुदा के साथ उनका ताल्लुक है, खुदा की बरकत उस पर है, खुदा की बरकत उसके हाथों पर भी है। और अगर कोई काम भी करता है, उस काम पर भी क्या है? बरकत है। अगर कोई मंसूबा बनाता है, उस मंसूबे पर भी क्या है? बरकत है। अगर कोई चीज जखीरा करता है, उस जखीरे पर भी क्या है? बरकत है। अगर कोई जॉब करता है, उस जॉब पर भी क्या है? बरकत है। अगर कोई खाना पकता है, उस खाने पर भी क्या है? बरकत है। जिस चीज को वो छुएगा बरकत हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा दिल खुदा की तरफ नहीं, उसने लिखा है कि उसकी बातें जो सुनेगा उसको ये बरकत मिलेगी। उसके लिखा उसका टोकरा भी मुबारक। टोकरा क्या है? काम है। घर में किसी चीज की कमी होगी, चाहे 5 रोटियां हों, तो बरकत कितनी पड़ जाएगी? हैं? बरकत का मतलब भी क्या है कि थोड़ी चीज हो, उसमें भी क्या हो, वो बढ़ जाए, कमी ना हो, तो उसे ही बरकत कहते हैं। बरकत ना, बढ़ो, फलो। और कई बहुत ज़्यादा, आपने ये भी सुना होगा कि बड़ी मेहनत करनी लेकिन घर में बरकत हाथ में। कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि इसके हाथ में बरकत नहीं बल्कि क्या है? सुराख है। ये कभी आपने सुना? ये देते हाथ पैसा इधरों आंदा है, पैसा इधरों जाता है, चीज़ें इधरों आंदी हैं, चीज़ें इधरों जाती हैं, कोई बरकत नहीं है। लेकिन खुदा
अपने लोगों के हाथ में इस तरह बरकत देता है कि जिस चीज़ को भी हाथ लगाएंगे, छुएंगे, वो चीज़ भी बाबरकत हो जाएगी। जो काम करेंगे बाबरकत होगा। जो मंसूबा बना के हाथ रखेंगे उस पर भी बरकत खुदावन डालेगा, क्योंकि बरकत देने वाला कौन है? बाकी सारे ज़ख़ीरे दुनिया के ख़त्म हो जाएंगे, हैं? ख़त्म हो रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े ज़ख़ीरे, स्टोर जो हैं, क्या हो रहे हैं? ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जब काल आज आ भी जाएं, है ना, भूख नांगा आ भी जाए दुनिया में, मुल्कों में, तो मुझे जवाब दो कि हो भी बेवा हैं तो उसके मटके में आटा खत्म होगा? हो भी बेवा उसकी कुप्पी में तेल खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। खुदा अपने लोगों के हाथ में क्या देता है? बरकत देता है। जिसको छूता है, तेरा आना भी मुबारक, तेरा जाना भी मुबारक, तेरा टोकरा भी मुबारक, मतलब तेरा काम भी मुबारक, तेरा मंसूबा भी मुबारक। खुदा अपने लोगों के हाथों में इतनी बरकत देता है। फिर एक और मिसाल देता हूँ, फिर हम दुआ करते हैं। हवाला लिख लें, पैदाइश की किताब 39वां बाब 3री आयत। ये जो छूना है, जो हाथ का जिक्र है, अभी हम गौर कर रहे हैं। ईमानदारों के हाथ का छूना और बरकत और उनके दिल की तर्जमानी। अभी हम उस पहलू की तरफ नहीं आए कि जब खुदा छूता है। अभी हम हम सीख रहे हैं कि आप जो छूते हो, आपके छूने से दूसरों को बरकत मिलती है। आपके काम में बरकत होती है, आपके बच्चों को बरकत मिलती है, आपके ख़ानदान को बरकत मिलती है, दूसरे लोगों को बरकत मिलती है आपके हाथ से, आपके छूने से। अभी हम इस पर गौर कर रहे हैं। और बाइबल मुकद्दस में क्या लिया? पैदाइश की किताब 39वां बाब 3री आयत में लिखा है। ये उस वक्त की बात है जब यूसुफ बुजुर्ग, बाप याकूब के 12 बेटों में से जो बेटा है यूसुफ, उसे जब पोतीफार के यहाँ हसद की वजह से बेचा जाता है। पहले तो भाइयों ने क्या कहा? उसने बड़ी बड़ी रोया, है ना, पेश की। यूसुफ ने अपने भाइयों को कहा, मुझे रोया मिली है, मुझे चांद भी सूरज भी क्या कर रहे हैं, और बाकी फिर उसने कहा पूले हैं 11, वो भी मुझे क्या कर रहे हैं। तो भाई बड़े जेलस हो गए। ओ उन्होंने क्या बोला भाई, ये चाहता है साढ़े नालों को उतार जाना, क्योंकि हसद एक आग की तरह होती है। हसद क्या है? दूसरों की बरकत, दूसरों की इज्जत, दूसरों की सरफराजी देख करके जलना, इसे हसद कहते हैं, है ना। तो भाई 11 के 11 हसद से भर गए कि ये क्या बातें करता है। क्योंकि भी ऐसा होता है ना आजकल भी, है ना। एक बंदा तरक्की कर रहा होता है, एक बच्चा तरक्की कर रहा होता है, ख़ानदान तरक्की कर रहा होता है, तो दूसरे ने खुद पता नहीं की हुंदा उन्हां दे अंदर ही आग जलन लग पैंदी। लेकिन वो आग जिसके अंदर होती है उनको भी जला देती है और दूसरों को भी जलाने की क्या करती है? हाँ, कोशिश करती है, लेकिन वो जलता नहीं है। ठीक है, अपनी आग में खुद ही हसद करने वाला जल जाता है। ये बाइबल की मिसालें हैं। इसलिए आप कभी भी अगर कोई हसद करता है ख़ानदान में,
तो फिक्र ना करें, खुदावंद आपको संभालेगा जिसने यूसुफ को संभाला। हालेलुया। वो बातें कर सकते हैं, मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन आपकी बरकत को रोक नहीं सकते। हालेलुया। यूसुफ को पहले उन्होंने कहा इसे मार ही दो, खत्म कर दो। फिर एक भाई ने कहा इसे मारो नहीं, इसे कुएं में डाल दो। इन शॉर्ट करता हूँ, आप कहानी से चूंकि वाकई में बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं। तो जब वो कुएं में डाला गया तो पोतीफार, है ना, वहाँ काफिला आता है मिस्र का, तो वो जाके किसको बेच देते हैं? पोतीफार को। ये बहुत बड़ा अमीर शख्स था और ये खरीद लेता है। उस वक्त गुलाम खरीदते थे उस वक्त, तो बड़ा अमीर आदमी था। ये हवाला जो मैंने आपको लिखवाया है कि जब ये यूसुफ उसके घर में मुलाजम, खादम, खिदमत करने वाला आया, तो मालिक क्या कहता है, अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मालिक क्या कहता है? उसने देखा, यूसुफ के मालिक ने देखा कि जिस चीज को, ये गौर से सुने, जिस चीज को वो हाथ लगाता है खुदावंद उसे इकबालमंद करता है, यानी सरफराज करता है, यानी खुशहाली उसमें आ जाती है। तो फिर उसका मालिक क्या करता है? ये बाइबल में लिखा हुआ है इसी आयत में कि फिर इसका मालिक जब देखता है कि इसके हाथ में बड़ी क्या है, जिस चीज को हाथ लगाता है इकबालमंदी होती है, तो वो सारा कुछ यूसुफ बुजुर्ग के हाथ में कर देता है। कहता है बाकी चीजें भी अब तेरे हाथ में है, मासवा जो मैं खाना खाऊंगा, सारी चीजें अब तेरे हाथ में। उसने देखा है कि इसके हाथ में इतनी बरकत है, जिस चीज को हाथ लगाता है वो बाबरकत, वो बढ़ जाती है, उसमें खुशहाली आ जाती है। तो खुदा ने उसके हाथ की बरकत से उसे सरफराज किया, तो वो अपने लोगों के लिए भी बायस बरकत ठहरा। और फिर वही, यहाँ एक और पहलू है, आप कभी भी हसद से घबराए ना। हसद होगा, घबराए ना, हसद होगा, लेकिन शर्मिंदा वो ही होंगे जो हसद करने वाले हैं। वो शर्मिंदा हुए, उसके हाथ में तो बरकत थी, उसने तो रोया देखी थी, खुदा ने जो उसके लिए सरफराजी ठहराई उसे मिलनी थी। जब वो सरफराज होता है, बाकी मुल्कों में काल पड़ जाता है, तो उसके भाई भी अनाज लेने ओए होए, सगे भाई, बाइबल में लिखी हुई बातें हैं, उसके पास आते हैं। उन्हें नहीं पता कि आगे खाना तकसीम करने वाला उसका भाई है, लेकिन फिर भी जब भाई उसके सामने झुक जाते हैं तो वो पहचान गया। भाइयों ने नहीं पहचाना, वो पहचान गया कि ये मेरे भाई हैं। ओए, उसकी मोहब्बत ने जोश मारा और उनसे हट के रोता है। मोहब्बत जागती है कि आज यही मेरे भाई जो मुझे मारना चाहते थे, मुझे नीचा करना चाहते थे, सरफराजी इनको मेरी सुन के आग लग गई थी, तो आज ये मेरे सामने झुके हुए हैं। फिर भी वो रोया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो तो सरफराज हो गया, उसकी बरकत तो कभी रुकी नहीं। खुदा ने जो सरफराजी देनी थी वो तो रुकी नहीं, और उसके वसीला से उसने उनको भी बरकत दी। लेकिन उसके भाई एंड पे पढ़ें तो बड़े शर्मिंदा होते हैं
और पता नहीं क्या क्या माफिया मांगते होंगे। इसलिए खुदा ने जो सरफराजी का वादा किया, आप जो खुदा की पैरवी करने वाले हो, खुदा ने आपके हाथ में जो बरकत दी है, आपको सरफराजी मिलेगी। आप बड़ी बड़ी रोया देखें, खुदा आपके हाथ में इतनी बरकत देगा, इकबाल मंदी देगा। और अगर कोई हसद करता है, आज ये पल्ले बांध लें, उसकी परवाह ना करें, वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे, वो खुद ही आगे आपके झुक जाएंगे। लेकिन खुदा ने जो आपके हाथ को बाबरकत बनाना है, बनाने का वादा किया है, वो तो बनेगा। हमें क्या करना चाहिए? हमें रोया रखें कि मेरे हाथ से लोग क्या पाएं? बरकत पाएं। अगर आपके हाथ से लोग बरकत पाएंगे तो सरफराजी मिलेगी। और अगर ऐसे हाथ चाहते हैं तो रोया भी रखें और दुआ भी करें। मेरे पीछे बोले, ऐ खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तूने मुझे चुना है, तूने मुझे नजात दी है। मांगता हूँ मेरे हाथ को बाबरकत बना, मेरे हाथ से किसी को नुकसान ना पहुँचे, बल्कि मेरे हाथ से लोग बरकत पाएं, मेरा ख़ानदान भी, मेरे बच्चे भी, मेरे अजीज़ भी, आम लोग भी बरकत पाएं। मेरे हाथ को बाबरकत बना, मेरे हाथ को शिफा दे और मुझे सरफराज कर और मुझे ताकत दे। तेरी बरकत मेरे साथ है, तूने मुझे सरफराजी के लिए बुलाया है, इसलिए मैं किसी चीज़ का खौफ नहीं रखूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। मेरा ईमान है, मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊंगा, जो मंसूबा बनाऊंगा, जो काम करूंगा, हर मामले में वो बाबरकत होगा। तू सरफराजी देगा, क्योंकि तूने मुझे बुलाया, इसलिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।